नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। तो आज भी मैं एक इंग्लिश स्टोरी लेके आया हूँ जिसको मैं हिंदी में ट्रांसलेट करके बताऊँगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे लाइक कीजिए, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन बटन को भी प्रेस कीजिए ताकि मैं कोई भी नया वीडियो अपलोड करूँ आप सबको नोटिफिकेशन उसका मिलता रहे दोस्तों। तो आज की हमारी स्टोरी का टाइटल का नाम है द की टू हेवन। तो की का मतलब क्या हुआ? कुंजी, चाबी जिसको बोलते हैं। एंड टू हेवन, हेवन आप सबको पता है, हेवन का मतलब होता है स्वर्ग। तो पूरा इसका टाइटल का नाम क्या हुआ? स्वर्ग की कुंजी या स्वर्ग की चाबी, ऐसा भी बोल सकते हैं। तो देखते हैं स्टोरी में क्या है। इन कृष्णदेवरायज किंगडम वंस। तो इनका मतलब होता है में। कृष्णदेवराय ये जो है एक राजा का नाम है। किंगडम मतलब राज्य, वंश मतलब एक बार। तो एक बार कृष्णदेवराय के राज्य में देयर केम अ सेज। तो सेज का मतलब दोस्तों क्या होता है? ऋषि या साधु, संत बोलते। तो एक बार क्या हुआ, उसके राज्य में साधु ऋषि जो है वो आए। द पीपल वर ओवरजॉयड। तो वहाँ के जो लोग थे वो कैसे थे? ओवरजॉयड मतलब बहुत ही खुश होना, ज़्यादा खुश होना। एज रूमर्स सेड। तो रूमर्स का मतलब क्या हुआ? अफवाह। तो अफवाहों ने मतलब उसका मानना ऐसा था दैट द होली सेज कुड परफॉर्म मिरेकल्स। तो मिरेकल्स का मतलब क्या? चमत्कार। और होली सेज मतलब कि पवित्र साधु या पवित्र संत बोल सकते हैं। और वो क्या करते थे? मेरिकल, मेरिकल मतलब चमत्कार। तो अफवाहों का क्या कहना था कि होली सेज जो पवित्र संत थे कुड परफॉर्म, वो कर सकते थे। परफॉर्म मतलब मेरिकल, चमत्कार। परफॉर्म का मतलब आप सबको पता है परफॉर्मेंस करना कुछ भी। तो वह चमत्कार कर सकते थे। पीपल फ्रॉम फार एंड नियर विजिटेड हिम। तो लोग जो पीपल थे, लोग जो फार मतलब के दूर दूर से, एंड नियर मतलब और पास पास के भी। तो दूर दूर से लोग जो है, और क्या होगा उसको? विजिटेड हिम मतलब कि उसके जो उसके पास आए, क्या करने के लिए? दर्शन करने के लिए या उसका आशीर्वाद लेने के लिए, ऐसा बोल सकते हैं। एंड ऑफर्ड हिम फूड एंड डोनेटेड मनी। और उसको क्या किया? ऑफर्ड हिम मतलब कि उन्हें भोजन कराया। ऑफर हिम फूड, भोजन कराया। एंड और क्या किया? डोनेटेड मनी, धन जो है वो दान किया। डोनेट करना मतलब दान करना, मनी मतलब पैसा, धन। तेनालीरामन वॉज नॉट सेटिस्फाइड। तो तेनालीरामन आप सब जानते हैं वो क्या नहीं थे? नॉट सेटिस्फाइड मतलब कि वो संतुष्ट नहीं थे। ही सेंस्ड। तो सेंस का मतलब क्या हुआ दोस्तों? उसने समझ, अपनी जो दिमाग है, बुद्धि लगाया, ऐसा बोल सकते हैं। या उसको एहसास हुआ, ऐसा भी बोल सकते हैं। तो उसको एहसास हुआ दैट कि समथिंग वॉज रॉन्ग, भाई कुछ तो गड़बड़ है या कुछ तो गलत हो रहा है। तो समथिंग वॉज रॉन्ग का मतलब कि कुछ गड़बड़ है। सो ही डिसाइडेड टू सी फॉर हिमसेल्फ। तो उसने क्या फैसला किया? सो ही डिसाइडेड, उसने फैसला किया टू सी फॉर हिमसेल्फ मतलब कि खुद ही देखने का उसने फैसला किया, वहाँ जाकर के भाई क्या हो रहा है यहाँ पे। ही वेंट टू द प्लेस वेर मैनी पीपल हैड गैदर्ड फॉर अ रिचुअल्स। तो ही वेंट टू द प्लेस, वह जगह पर गए, वेर जहाँ पर मैनी पीपल बहुत सारे लोग जो थे, कई लोग जो थे, हैड गैदर्ड। गैदर्ड का मतलब होता है इकट्ठा होना। तो बहुत सारे लोग जो जमा हुए थे वहाँ पर उसने जाने का फैसला किया, खुद ही गए वो। फॉर अ रिचुअल, रिचुअल का मतलब होता है दोस्तों, रिचुअल का मतलब होता है अनुष्ठान, हिंदी में बोलते हैं। मतलब कि जो भी भगवान की पूजा है, पाठ है, कुछ करते हैं तो उस तरह के काम को हम बोलते हैं रिचुअल्स। तो रिचुअल का मतलब होता है अनुष्ठान हिंदी में। द सेज वॉज सिटिंग इन द
मिडल विथ हिज आइज क्लोज्ड। तो वो जो साधु थे, संत थे, वॉज सिटिंग बैठे थे, इन द मिडल बीच में, विथ हिज आइज क्लोज्ड उसकी जो दोनों आंखें जो थी वो बंद करके वो बैठे थे। ऋषि बीच में अपनी आंखें बंद करके बैठे थे। ही वॉज, यहाँ दोस्तों देखो आप, और कभी भी आपको दोस्तों कोई भी वर्ड का मीनिंग अगर पता नहीं हो तो मैंने साइड पे यहाँ हिंदी में लिख दिया गया है ताकि आपको पता चले। आप चाहे तो वीडियो को थोड़ी देर के लिए स्टॉप कर सकते हैं और फिर इसको आराम से पढ़ के याद करके आगे बढ़ सकते हैं। तो देखते हैं, ही वॉज रिसाइटिंग समथिंग। तो रिसाइटिंग का मतलब क्या होता है कि किसी को कुछ भी सुनाना या धीरे धीरे ऐसा कुछ भी सुनाना का मतलब बोलता है रिसाइटिंग। तो वह कुछ सुना रहे थे। तेनाली डिसाइडेड टू रीड द सेजेस लिप्स as to what chants he was reciting। तो तेनालीरामन ने क्या किया, डिसाइडेड फैसला किया, टू रीड ये पढ़ने का, द सेजेस लिप्स, लिप्स का मतलब होता है अपने जो होठ होते हैं, तो ऋषि के जो होठ होते हैं उसने वो जो है वो पढ़ने का फैसला किया कि वो किस तरह का वो मंत्र पढ़ रहा है। इस तरह से उसके लिप्स पर से, अपने होठ पर से वो पता करना चाहते थे। एज, क्योंकि, टू वॉट चैंट्स ही वॉज रिसाइटिंग। चैंट्स का मतलब होता है दोस्तों मंत्र। तो तेनाली ने ऋषि को, जो ऋषि के होठ जो है उसको पढ़ने का फैसला किया कि वह कौन सा मंत्र पढ़ रहे हैं या पढ़ रहे थे। वॉज है तो पढ़ रहे थे दोस्तों। तेनालीरामन वॉज अ लर्न्ड स्कॉलर। तो लर्न स्कॉलर मतलब क्या बोलते हैं, जो पढ़े लिखे बहुत विद्वान आदमी हो उसको बोलते हैं लर्न स्कॉलर। तो वो जो तेनालीरामन थे वो भी क्या थे, एक विद्वान थे। ही सून अंडरस्टूड दैट द सेज वॉज अ फ्रॉड। तो ही सून अंडरस्टूड, उसे जल्दी ही पता चल गया या वह जल्दी ही समझ गए, दैट की द सेज जो संत है, ऋषि है, साधु है, वॉज अ फ्रॉड, जो ऋषि है वो एक धोखेबाज है। फ्रॉड आप सब जानते हैं, फ्रॉड मतलब धोखेबाज। एंड और इट वॉज नथिंग बट सम मम्बो जम्बो दैट ही वॉज मटरिंग। तो इट वॉज नथिंग मतलब कि यह कुछ नहीं, बट लेकिन, सम मम्बो जम्बो मतलब कि एक तरह का बकवास कर रहे थे वो, कुछ मंत्र बंत्र वो नहीं पढ़ रहे थे, ऐसे ही अपने होठ हिला रहे थे और अपनी धुन में कुछ भी वो बोले जा रहे थे। मतलब कि क्या बोल सकते हैं हम, कुछ भी बकवास कर रहे थे, मतलब उसको मंत्र आते नहीं थे ऐसा बोल सकते हैं। दैट ही वॉज मटरिंग, मटरिंग मतलब बड़बड़ाना, जो कुछ भी बड़बड़ाते हैं हम होठ से तो दिखता है, तो उसको बोलते हैं मटरिंग। तो यह कुछ और नहीं बल्कि कुछ बकवास था जो वह बड़बड़ा रहे थे। He decided to teach the sage a lesson। तो he decided उसने फैसला किया, to teach मतलब सिखाने का, the sage उस संत को, ऋषि को, a lesson सबक सिखाने का फैसला किया उसने। तो उसने ऋषि को सबक सिखाने का फैसला किया। गेटिंग अप फ्रॉम हिज सीट, गेटिंग अप वह अपनी सीट से उठकर, गेटिंग अप उठकर, फ्रॉम हिज सीट अपनी सीट से उठकर, ही वॉक्ड टू द सेज मतलब कि वह साधु के पास जो है वो चले गए या वहाँ पर उसके पास गए, साधु के पास गए। एंड पुल्ड आउट अ हेयर फ्रॉम द सेजेस बियर्ड। और आगे उसने क्या किया, पुल्ड आउट, पुल्ड आउट मतलब रिमूव करना, निकालना, खींचना। अ हेयर एक बाल, फ्रॉम द सेजेस बियर्ड तो साधु के, संत के दाढ़ी का एक बाल उसने निकाला या खींचा ऐसा बोल सकते हैं। आई हैव गॉट द की टू द हेवंस, आई हैव गॉट
मेरे पास है या मुझे मिल गई है। द की चाबी या बोल सकते हैं कुंजी, टू द हेवंस स्वर्ग की, तो मुझे स्वर्ग की कुंजी मिल गई है। ही डिक्लेयर्ड मतलब घोषणा करना, कुछ भी घोषित करते हैं हम तो उसको बोलते हैं डिक्लेयर्ड। ही इज सच a great man that if you keep a hair from his beard, you shall go straight to the heavens after you died। तो die का मतलब होता है मरना। तो he is a such a great man मतलब कि वह एक बहुत ही महान व्यक्ति है। that कि if you keep a hair मतलब कि यदि तुम उसका जो एक बाल है फ्रॉम हिज बियर्ड, अब उसकी दाढ़ी से अगर एक बाल जो तुम रखते हो, उसका दाढ़ी का एक बाल अगर आपके पास रखोगे, यू शैल गो स्ट्रेट, तो आप सीधा कहाँ जाओगे, टू द हेवन, सीधा ही स्वर्ग में जाओगे, आफ्टर यू डाई, मरने के बाद। तो उसका पूरा मतलब क्या हुआ कि यदि तुम उसकी दाढ़ी का एक बाल भी रखोगे तो मरने के बाद सीधे स्वर्ग में जाओगे। द सेज वॉज शॉक्ड, तो जो साधु जो थे उसको क्या हो गए, हैरान हो गए वो। सेज वॉज शॉक्ड, शॉक्ड मतलब हैरान हो जाना। एंड हर्ट फ्रॉम द यंग किंग, तो यंग किंग का मतलब होता है आहत, हिंदी में बोलते हैं आहत। तो ऋषि जो से इस झटके से हैरान होकर और आहत हो गए। रियलाइज्ड व्हाट वाज अबाउट टू हैपन, रियलाइज मतलब कि उन्हें एहसास हुआ कि व्हाट वाज अबाउट टू हैपन, कि क्या होने वाला था। तो उसको एहसास हो गया कि भाई क्या होने वाला था, क्योंकि जो तेनालीरामन ने अपना दिमाग लगा के सब लोगों को एक बात बोल दी थी कि भाई इसकी दाढ़ी का कोई भी एक बाल भी अपने पास रखोगे तो सीधा मरने के बाद स्वर्ग में जाओगे। तो लोग क्यों नहीं उसकी दाढ़ी के बाल जो है खींचने के लिए, तो दौड़ना ही है लोगों को तो जल्दी ही जल्दी। द पीपल चेस्ड हिम, लोगों ने क्या किया, उसका पीछा किया। एज ही स्प्रेंग फ्रॉम हिज स्पॉट, तो स्प्रेंग का मतलब होता है उछलना वहाँ से, तो कूद कर, वो जो उछल कर हो, वो जो खड़े होना उसको बोलते हैं स्प्रेंग। तो लोग जो है उसका पीछा करने लगे अपनी जगह से, वो जब हिज स्पॉट मतलब अपनी जगह से वो जब उछले। एंड रैन फॉर डियर लाइफ, डियर लाइफ मतलब कि उसकी प्यारी जिंदगी के लिए, उसकी डियर लाइफ मतलब प्यारी जिंदगी, प्रिय जीवन ऐसा बोल सकते हैं। तो वह उछल कर वहाँ से भागे, क्योंकि उसको अपनी जान जो है बचानी थी, क्योंकि लोग जो है उसके दाढ़ी के बाल खींचने आ रहे थे। तो बस दोस्तों आज के लिए इतना ही, स्टोरी यहाँ ख़त्म होती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, कीप लर्निंग, हैव फन।